हमारी आज की कहानी का उन्वान है अगवा की साजिश। आइए इसी उन्वान के तहत आज की कहानी सुनते हैं। ये सर्दियों की एक यख बस्ता शाम थी जब रोशनी धीरे धीरे मादूम हो रही थी और गलियां सुनसान होती जा रही थीं। एक 6 साला बच्चा जरियाब अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। इसकी नजरें अपने वालिद के इंतजार में रास्ते पर जमी थीं, जो काम से लौटने वाले थे। अचानक एक स्याह वैन इसके करीब आकर रुकी और इसमें से एक शख्स मुस्कुराते हुए उतरा। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने भेजा है, गाड़ी में बैठो, वो थोड़ी दूर खड़े हैं, आदमी ने नरमी से कहा। मासूम जरियाब को कुछ समझ न आया कि क्या हो रहा है, मगर वालिद का नाम सुनकर वो बेधड़क गाड़ी में बैठ गया। वैन तेजी से चल पड़ी और कुछ ही देर में शहर के रश से निकलकर वीरान रास्ते पर आ गई। जरियाब को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मगर गाड़ी में मौजूद दूसरे आदमी ने इसे एक टॉफी देते हुए कहा, घबराओ मत, हम तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास ले जा रहे हैं। घर में जरियाब के लापता होने का एहसास होते ही कोहराम मच गया। इसकी माँ बैन कर रही थी और वालिद पागलों की तरह गलियों में दौड़ रहे थे। पुलिस को भी खबर कर दी गई थी, मगर वक्त तेजी से गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा उम्मीद को कमजोर कर रहा था। ये अगवाकारों का एक मुनज़्ज़म गिरोह था, जो बच्चों को अगवा करके या तो भारी तावान वसूल करता या इन्हें बेच देता। जरियाब को एक पुरानी खस्ताहाल इमारत में कैद किया गया। वहाँ और भी कई बच्चे थे जो खौफ और बेबसी के आलम में बैठे थे। जरियाब ने रोना शुरू कर दिया, मगर एक बड़ी उम्र का बच्चा जो वहाँ कई महीनों से कैद था बोला, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। रात को जब सब सो रहे थे, जरियाब ने गौर किया कि एक खिड़की का जंगला थोड़ा कमजोर है। दूसरे बच्चे भी जाग चुके थे। सब ने मिलकर जंगला हिलाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद वो खुल गया और बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगे। बाहर पहुंचकर इन्हें एहसास हुआ कि वो एक सुनसान इलाके में हैं। अचानक इन्हें पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जरियाब ने फौरन भागकर सड़क पर आकर चीखना शुरू किया, मदद मदद। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। जरियाब के वालिदैन ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वो बेख्तियार रोते हुए इसकी जानिब बढ़े, इसे गले लगा लिया और प्यार करने लगे। जरियाब की बहादुरी और हाजिर दिमागी ने न सिर्फ खुद को बल्कि कई दूसरे बच्चों को भी निजात दिलाई और अब वो एक आम बच्चा नहीं बल्कि हीरो बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों को कभी भी किसी अजनबी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हाजिर दिमागी का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।